ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो एकादशी मैया की। बैसाख के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि कराकर उत्तम वस्त्र पहना उच्चासन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है, सो विस्तार से कहिए। कृष्ण जी कहने लगे, धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा था। जब सीता जी के वनवास के बाद श्री राम बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका प्रश्न लोकहित के लिए बहुत सुंदर है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर श्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में धनवान एवं पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवा रखी थी। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवा रखे थे। उसके वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें धृतवृष्टि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह न तो ब्राह्मणों का आदर करता और न ही पितरों का सम्मान करता। वह वेश्यागामी और जुआरी था। वह पर स्त्रियों के साथ भोगविलास करता तथा मद मांस का सेवन करता। अनेक कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब अन्य कोई आर्थिक सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्य पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में चला गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर शिकार की खोज में वन में भटकने लगा। भटकते भटकते वह कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से गंगा जल के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो। तुम बैसाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मद, मोह, माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है।
इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध से बनी मिठाई आदि का फलाहार लेना चाहिए। जय हो श्री हरि भगवान की, जय हो एकादशी मैया की।